तुमने मेरे पोटैटो चिप्स खाए हैं? क्या मैंने नहीं खाए। तो फिर ये क्या है? हाँ, फिर से तुमने इसको सोफे के नीचे छुपा दिया। आखिर कितनी बार तुम ऐसा करोगे? एक बार ही तो हुआ है। उस रात जो लिविंग रूम से आवाज आ रही थी, क्या वो कोई चूहा था? हाँ, ऐसा ही होगा। लगता है हमारे घर की सफाई करानी पड़ेगी अब। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? इतनी मेरी मजाल कहाँ। तुम यहाँ बैठो, मैं नूडल्स बना के लाता हूँ। एक अंडा भी। अच्छा, कैसे हैं? मजेदार है। किसकी है कॉल? मैनेजर की। इतनी रात को? हेलो, लड़की, आखिर तुम हो कहाँ? मैं घर हूँ। क्या हुआ? मैंने बेफिक्र होकर सैंपल्स का तुम्हें ख्याल रखने को कहा था, लेकिन तुम घर चली गई। मैं बस घर खाना खाने और शावर लेने आई थी। मैं अभी जाके दोबारा ख्याल रखूंगी। रखूंगी? सारे सैंपल तबाह हो गए हैं, इसे तुम ख्याल रखना कहती हो? क्या? पहले कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ। इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ तुम। मैं अभी आती हूँ। हे, सुनो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ ना। ये सब कैसे हुआ? अगर तुम गायब ना होती तो इस सैंपल के साथ ये सब कुछ ना होता। मैनेजर, साफ पता चल रहा है कि किसी ने ये सब जानबूझ के किए हैं। मुझे कैमरा रिकॉर्डिंग देखनी होगी। मैं अभी वो रिकॉर्डिंग देख के आ रहा हूँ। इस सारे वक्त में एक तुम ही हो जो इस कमरे में आई थी और गई थी। इसके जिम्मेदार तुम हो। ऐसे कैसे हो सकता है? घर जाने से पहले ये बिल्कुल सही था। अगर कोई नहीं आया तो ये काम फिर किसी भूत का है। मुझे एक बार देखना होगा। हे, कहाँ जा रही हो तुम? जल्दी करो और ये सब कुछ ठीक करने का रास्ता खोजो, वरना इंतजार करो जब तुम पे केस किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का। मैनेजर, ये कोई जरूर मुझे फंसाना चाहता है। मुझे परवाह नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम अपनी ड्यूटी ठीक तरह से नहीं निभा रही। कल सुबह 10 बजे से पहले ये सब कुछ वैसा हो जाना चाहिए जैसे ये पहले था। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। सुबह मिलते हैं। निंग, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुमसे कहा था वापस जाके आराम करो। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैंने सब सुन लिया। कोई मदद चाहिए? नहीं, तुमने देखा ना सब। मुझे सारी रात जाकर ये सब ठीक करना है। तुमने सुबह काम पे भी जाना है, इसलिए जाके आराम करो। मुझे नींद नहीं आएगी, लेकिन यहां भी किसी काम का नहीं। हमें फुटेज देखनी चाहिए। हाँ, मिस बेबे, जो काम आपने कहा था वो हो गया है, लेकिन आपको यकीन है ना कि मेरा इसमें कोई नाम नहीं आएगा? ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस बेबे। शी फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव्स आ चुके हैं। मिस्टर ली उन्हीं को लेने गए हैं। इस बार शी ग्रुप के सारे सीनियर मेंबर्स आए हैं। देखते हैं मिस्टर लिन निंग की फेवर कैसे करते हैं। हुआन, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। शुक्रिया वेवे। और वो फोटो अभी भी है ना तुम्हारे पास? फिक्र ना करो, अब रेडी है। इस बार निंग हमसे बच नहीं पाएगी। इस तरफ मिस्टर ली। इनसे तो आप मिल ही चुके हैं। ये डिजाइन डिपार्टमेंट की मेंबर्स हैं। निंग नजर नहीं आ रही। ओह, वो सुबह से किसी को भी नजर नहीं आई। क्या इतने अहम दिन पे भी वो लेट है? शायद वो वेटिंग रूम में हमारा वेट कर रही हो। जल्दी से उसको कॉल करो और बोलो अब भी और इसी वक्त आए। इतने लोग को इंतजार करवाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है, माफ कीजिएगा। फोन बंद है उसका। शायद उसमें हिम्मत नहीं आने की। मुझे नहीं लगता मिस्ट्री इस तरह के इंसान है। आप लोगों का रवैया उनके साथ बहुत सख्त है। मिस्टर लिन, आखिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट में हमेशा बासलाहियत लोगों की कदर की है।
कुछ लोगों को उनके दिखावे से जज नहीं करना चाहिए। अच्छे खासे घर वाले हो के भी अपनी बीवी के साथ वफादार नहीं होते। सही कहा ना? फोन अभी भी बंद है उसका। मिनिस्टर, ऐसा तो नहीं कि वो मैदान छोड़ के भाग गई? सैंपल्स तो तैयार हैं, फिर मौके पे कैसे भाग सकती है वो? तो क्यों ना सैंपल रूम में ही जाके खुद ही देख लिया जाए। रुको, क्यों ना डिजाइनर निंग का आने का थोड़ा वेट कर लिया जाए? मुझे नहीं लगता कि निंग यहाँ आने की हिम्मत भी कर सकती है। सही कहा, हमें अब जल्दी से अंदर जाके देखना चाहिए। हमें ज्यादा जल्दी नहीं है, अभी 10 भी नहीं बजे। मैंने सुना था कि मिस्टर लेन काम के बारे में बहुत ही सख्त हैं। एक आम से वर्कर के लिए इतनी परेशानी। हम सब अच्छे से जानते हैं वो आम वर्कर नहीं है, निंग है, निंग। क्या कहा? कुछ नहीं। लगता है हम सबको अंदर चलना चाहिए। बिल्कुल, हम अंदर भी तो वेट कर सकते हैं। हेलो, ज्यादा देर तो नहीं हुई? तुम यहाँ? तुम्हारी इतनी जरूरत? क्या मतलब जुर्रत? आखिर तुम थी कहाँ? मुझे लगा भी बहुत टाइम है, इसलिए नाश्ता कर रही थी। इस वक्त खाने का सोच भी कैसे लिया? दिन की शुरुआत नाश्ते से होती है और सारे दिन की एनर्जी के लिए कुछ खाना जरूरी होता है। क्यों ना खाऊं मैं? अच्छा बस करो, अब आ ही गई हो तो चलो अंदर और सैंपल्स दिखाओ। रुको, इतनी जल्दी किस बात की है? अभी तो थोड़ा टाइम है। निंग, तुम क्या छुपा रही हो? तुम्हें क्या लगता है कुछ मिनट से सब बदल जाएगा? लगता है सारे सैंपल्स का तुमने कबाड़ा कर दिया है। बहुत हुआ, कुछ मिनट से फर्क नहीं पड़ता। खोलो दरवाजा। ठीक है। ये तो बहुत खूबसूरत है। मिस निंग, सच में आपके डिजाइन वाकई काबिल तारीफ है। बहुत ही जबरदस्त, लेकिन इन डिजाइन्स में और जो ड्राइंग्स मैंने पहले देखी थी उनमें थोड़ा फर्क है। मैं छुपाऊंगी नहीं, वो पुरानी सैंपल जो यहाँ थी, कल रात किसी ने उनको बुरी तरह खराब कर दिया, इसलिए मुझे सारी रात जाकर उनको फिर से ठीक करना पड़ा। मतलब किसने जान के किया? दिन हो या रात, आजकल चोरों से बचना बहुत मुश्किल है। निंग, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे पास इस बात का क्या कोई सबूत है? तुम्हें लगता है तुम लोगों ने ऑफिस के कैमरे हमेशा के लिए तबाह कर दिए थे? निंग, खुल के बोलो, कहना क्या चाहती हो? कैमरे को ठीक करना इतना मुश्किल काम भी नहीं है। मैंने सारी रिकॉर्डिंग देखी है। जिसने सैंपल खराब किए हैं वो शख्स मेरे सामने है। बकवास कर रही हो तुम। अब तुम जो भी कह लो फर्क नहीं पड़ेगा, अब बस पुलिस ही तुम्हें ठीक करेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? नाश्ता करने से पहले ही मैंने सारे सबूत पुलिस को दे दिए थे। पागल हो गई हो क्या? मैनेजर, आपको एकदम क्या हो गया? वो मैं ये कंपनी का अपना मामला, इसे आपस में सुलझा लेते हैं। पुलिस को क्या बताने की जरूरत है? बिल्कुल, मैं भी चाहती थी कि मामला कंपनी में ही सुलझ जाता। हमें एक रिपोर्ट मिली है मिस हुआन के खिलाफ। कौन है मिस हुआन? बेबे, मैं जेल नहीं जाना चाहती, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, समझने की कोशिश करो। एक मिनट रुको जरा। निंग, जो तुम करती फिर रही हो, क्या वो किसी को नहीं पता? अब चलो। हे, छोड़ो मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ। सरलिन, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है तुमने। निंग, मिस्टर लिन शादीशुदा हैं, शर्म नहीं आती किसी का घर बर्बाद करते हुए? सरलिन, क्या ये सब बकवास है। मिस्टर लिन, ये फोटो ली किसने? आप तो काफी जवान लग रहे हैं। मिस्टर लिन ने पावर का इस्तेमाल करके निंग को इस प्रोजेक्ट का मालिक बनाया है। आप दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मिस्टर लिन ऐसा कोई काम नहीं कर सकते, ना ही उनका किसी के साथ कोई गलत ताल्लुक है। तो इसका मतलब ये फोटोज झूठ बोल रही हैं क्या? सिर्फ एक तस्वीर देखकर क्या साबित करना चाहती हो? तो फिर बताओ, कैमरा से बच के एक कोने में क्यों खड़े थे? जिस कोने में हम दोनों खड़े थे वहाँ भी हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, और वैसे भी सारी फोटोज में मिस्टर लिन और मैं एक मुनासिब फासले पे खड़े हैं। तो तुम कैसे कह सकती हो कि इसमें कोई गलत बात है? तुम्हारा मतलब है कि कोई भी लड़का लड़की अगर इस तरह खड़े हो तो उनमें अफेयर चल रहा है। और प्लीज अपना दिमाग साफ करो। आखिर ये फोटो ली किसने थी? ये फोटो हुआन ने ली थी और हमने कुछ गलत भी नहीं कहा। लगता है अब मुझे ये मामला किसी वकील के हाथ में देना होगा। आप अपनी मैडम के साथ कैसे बात कर रहे हैं? क्या? कौन सी मैडम? तुम सबको यकीन नहीं होगा, वी ही शी फैमिली की इकलौती बेटी है। ये क्या बोल रही हो? तुम कह रही हो कि ये लड़की शी फैमिली की बड़ी बेटी है? हाँ, हैरत है, आप अपनी ही शी फैमिली के ग्रुप की मैडम को नहीं पहचानते? वी इन सबको बताओ ना। चुप करो। वी मुझे भी शौक था कि देखो शी ग्रुप की बड़ी बेटी दिखती कैसी है।
तो तुम हो शी फैमिली की बड़ी बेटी मिस शी। हाँ, अब लग रहा है ना डर, बेवकूफ। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी मिस्सी तो मान लिया तुम मिस शी हो, लेकिन तुम इस तरह लोगों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ओ मेरी याददाश्त भी ना, मैंने काफी साल पहले मिस्सी को देखा था, इस वजह से पहचान नहीं पाया। लेकिन मिस इतना बता दूं कि मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, कभी अपने फायदे के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने भी मुझे नहीं पहचाना, बेवकूफ इंसान। मिस्टर लिन हमेशा से ही बहुत इंसाफ पसंद इंसान रहे हैं। ये महज एक गलत फहमी थी। अब बस भी करो, ये बस एक गलत फहमी थी। अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। मिनिस्टर, मैं घर जाकर थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। मिस वेवे, आप जाइए और जाके आराम कीजिए। गलत फहमी, ये सब कुछ एक गलत फहमी थी। अब वो सारी बातें क्लियर हो गई हैं, तो मिस लिन, इन ड्रेसेस के बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, मैं बता दूंगा। अब चलो यहाँ से। आशा, तुमने इतना सब कुछ क्यों बनाया है? शी ग्रुप के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट की खुशी में, हमारी जीत के नाम। शुक्रिया। और खाओ ना। बिल्कुल खाऊंगी, आखिर ये हमारी मेहनत के पैसे से जो आया है। मैं जरा जरा कॉल कॉल सुन सुन के के आता आती हूँ। प्रेसिडेंट, कल मैं आपको वेस्टर्नलैंड एक्शन के लिए पिक कर लूंगा। नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। तो फिर मैं वेन्यू में आपका इंतजार करूंगा। मिस, कल आपको मीटिंग के लिए पिक करने आ रहा हूँ। इसकी जरूरत नहीं अंकल जैन, मैं टैक्सी में आ जाऊंगी। आप और दादाजी मेरा वहीं इंतजार कीजिएगा। वो दोपहर को कल मुझे कहीं जाना है। कल मेरी मिस्टर जियांग के साथ एक जरूरी मीटिंग है। और मुझे कल एंड के साथ कुछ पार्ट टाइम काम करना है। सैटरडे कल रेस्ट करो। घर बनाने के लिए पैसे भी तो जमा करने हैं। और अपना देखो, सैटरडे को भी मिस्टर जियांग के साथ मीटिंग पे जा रही हो। खूब मेहनत करो। और तुम भी। अरे सरशी, बहुत अरसे बाद मिले हैं आप। सरशी, ये आपकी पोती है ना, मिस शी? ये तो बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत होने का क्या फायदा, ये बहुत शैतान है। आप मजाक कर रहे हैं। मैंने सुना है मिस शी तो अब्रॉड से स्टडी करके वापस आई हैं। अभी वक्त नहीं है मेरे पास, वरना इनसे क्लास ढूंढ लेता। अगर ये लड़की इतनी ही अच्छी है तो सारे बहुत खुश महसूस करेंगे। दादाजी। देखा तुमने, बस कुछ बातें हैं जो मुझे पसंद नहीं। हाँ, खानदान का गुस्सा बहुत ज्यादा। इनमें से सब आपको पसंद नहीं करते दादाजी। मैंने सुना है कि ग्रुप के मिस्टर हुआ भी यहाँ हैं। सुना है वो भी इस जमीन में दिलचस्पी रखते हैं। ऐसा लगता है बिड जीतने के ज्यादा चांसेस शी और ही फैमिली के ही हैं। सर, फिर आपको एडवांस में मुबारक हो। शी फैमिली के जीतने के बाद हमें भूलिएगा मत, हमारी जरूर हेल्प कीजिएगा। हाँ जी। देखो, प्रेसिडेंट आ गया। ये प्रेसिडेंट और ही हैं, वो आ गए। ये मिस्टर हुआ और मिस्टर जियांग एक साथ कैसे? कहीं वो फाइल। ये वही लड़का है कल वाला, जिससे तुम पहले मिल चुकी हो। या खुदाया, मुझे जल्दी से छुपना होगा। दादाजी, मुझे एक काम याद आ गया है। अब कहाँ जा रही हो तुम? हमारे नुकसान की जिम्मेदार हो तुम। दादाजी प्लीज मुझे जाने दीजिए, बस थोड़ी देर के लिए। ऐसा क्या देख लिया जो तुम इतना डर गई हो? क्या ये वही लड़का है हुआ फैमिली से? बिल्कुल भी नहीं। ओह वाकई? अरे दादाजी, आज आप किसी को भी मत बताइएगा। मेरे प्यारे दादाजी, प्लीज प्लीज प्लीज। अगर आप मेरी बात मान जाते हैं तो मैं वादा करती हूँ मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, ठीक है ना? अगर तुम वापस नहीं आए तो फिर देखना। मैं जरूर आऊंगी, जल्दी आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। प्रेसिडेंट, कुछ तो गड़बड़ है। क्या वो सब खैर है ना? मैंने अभी मैडम जी को देखा। क्या? सच में, वो अभी अभी वहां से भाग कर गई हैं। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? मेरे यकीन कीजिए, वो मैडम जी ही थी। मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ। उसने कहा था कि वो पार्ट टाइम काम करती है। कहीं वो यहाँ वेटर तो नहीं?
सुनो, क्या तुम ये अपने कपड़े बेचोगी? हाँ? शुक्र है यहाँ कोई नहीं है। मिस्सी, मिस्सी, आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? मैं बस पहन के देखना चाहती थी। मेरी दादाजी कहाँ है? सरशी, हाँ, मैंने उन्हें प्रेसिडेंट हुआ के लॉन्च के पास देखा था। मीटिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। क्या उनके साथ 2 लोग थे? हाँ, 2 ही थे। ओह नो, वो दोनों एक साथ यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम ये पकड़ सकते हो? ओके। अरे, मुझे लगता है इस बार बच्चे तुम जरूर जीत जाओगे। सियोर हुआ खानदान हमेशा से बहुत अच्छे ओपोनेंट और पार्टनर रहे हैं। सरशी, लोगों के सामने या उनके पीछे मैं हमेशा हमारा रिश्ता अच्छा ही रखना चाहता हूँ। तुमने बहुत अच्छी बात की। शहर के बाहर की ज़मीन बहुत बड़ी है और हमारी फैमिलीज की ताकत के लिए बेस्ट है। जो भी उसे हासिल करेगा उससे शायद मुश्किलात का सामना हो। इसलिए आज मैं आपसे पूछने आया हूँ, क्या दोनों कंपनीज मिलकर काम नहीं कर सकती? सरशी, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। सरशी, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। अरे चल, रुको जरा। क्या बात है? सरशी, मेरा एक काम करेंगे? सिर्फ थोड़ी देर मेरा साथ दीजिए। इसमें पूछने की क्या बात है? बताओ क्या करना? समझाने का वक्त नहीं है। अभी तक किसी ने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? वेंग जियांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मिस्टर हुआ के साथ आया हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पार्ट टाइम काम करती हूँ। तुम चाय देने आई हो यहाँ, मैं हेल्प कर देता हूँ। जरूरत नहीं, मैं खुद देती हूँ। तुम दोनों यहाँ खड़े होके क्या बहस कर रहे हो? सरशी, ये रही आपकी चाय। तुम लड़की, शायद मैंने गलत चाय मांग ली। ओह, माफ कीजिएगा, मेरी ही गलती थी। मुझे ध्यान देना चाहिए था। सरशी, ऑफिस नोट्स के मुताबिक मीटिंग का टाइम हो चुका है, तो हम नीचे चलते हैं ताकि देर ना हो जाए। चलो ठीक है। विंजिंग, मिंजिंग, हाँ? तुम एक अच्छे इंसान हो, ऐसे ही मेहनत करते रहो। हाँ? और तुम, अभी जो तुमने प्रपोजल दिया मैं उसके बारे में अच्छे से सोचूंगा। शुक्रिया, आप आराम से बताइएगा। ये तो इंटरनल अफेयर से भी ज्यादा मुश्किल था। दादाजी, आप यहाँ बैठे। मैं यहाँ क्यों बैठूं? मुझे तो पहले रो में बैठना है। सी पोर्शन। दादाजी, हमें अपनी पहचान छुपानी है। अंकल चैन, आप भी बैठ जाएं। अंकल चैन, जल्दी करें। हमें नहीं, तुम्हें। वो लड़का तुम्हारा हस्बैंड है ना? मैं इस वक्त तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं जानता। दादाजी, क्या बात है दादाजी, आप तो बहुत ही ज़हीन हैं। सुपर्ब आइडिया। ठीक है ठीक है, अब मेरी ज्यादा खिस्मत मत करो। देखो जरा कैसे कपड़े पहने हुए तुमने, मैं नहीं जानता कौन हो तुम।
अगर तुम इस बात को अभी छुपाती भी हो तो उसे बाद में पता चल ही जाएगा। दादाजी। हाँ, बस करो, अब अपनी और बचकानी हरकतें बंद करो, और इस वेडिंग का नुकसान भी तुम्हारे जिम्मे ही होगा। मैं अब किसी बात में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि तुम्हें शायद कुछ नहीं पता। क्या तुम जानती हो तुम्हारा शोहर असल में है कौन? कौन है वो? क्या तुम जानती हो तुम्हारा शोहर असल में है कौन? कौन है वो? वो असल में दादाजी, अभी के लिए आपको खामोश रहना होगा। ये हमेशा खड़ी क्यों रहती है? वेटर्स को हमेशा खड़े रहना ही होता है। प्रेसिडेंट, ज्यादातर लोग जानते हैं कि आप कौन हो, अपनी बोली कैसे लगाएंगे? तुम बस अपना कार्ड मत उठाना। हाँ, तो क्या आप खुद करेंगे? तुम्हें क्या लगता है? लाइन मिस्टर हुआ, आपको इस बारे में क्या लगता है? क्या मिस्टर शी हमारा सच में साथ देंगे? सरशी ने हामी भरी है, तो यकीन रखना होगा। जब बोली लगेगी तुम्हें खुद पता चल जाएगा। दादाजी, मुझे आपके कार्ड उठाने में मदद करने दीजिए। क्यों? मुझे अपनी पहचान दिखाने में कोई दिक्कत नहीं। वेटर से हमेशा आपकी मदद करती है, ये बिल्कुल आम सी बात है। आप ज्यादा फिक्र मत कीजिए, मेरी एक्टिंग स्किल जबरदस्त है। ठीक है। आप सबको खुशामदीद वेस्टर्न सबर्ब्स के लैंड के एक्शन पर। इस जमीन की कीमत 1.36 मिलियन पर स्क्वायर मीटर है और शुरुआती बोली 9 बिलियन युआन है। चलिए शुरू करते हैं। योंग ग्रुप 9.5 बिलियन। यू ग्रुप 9.8 मिलियन युआन। शे ग्रुप 10 बिलियन युआन। ऐसा लगता है सर शी ने आपकी वाइफ को कार्ड्स उठाने के लिए कहा है। आपको क्या लगता है प्रेसिडेंट? हुआ फैमिली 10.5 बिलियन।